हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास फोर्थ की एसएसटी की बुक का चैप्टर 13 वी ऑल आर इंडियंस के बारे में पढ़ेंगे, जिसका अर्थ है हम सभी भारतीय हैं। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। टुडे द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फोर्थ आर वेरी हैप्पी बिकॉज दे आर गोइंग ऑन अ पिकनिक विद देयर टीचर। आज क्लास फोर्थ के बच्चे बहुत खुश हैं क्योंकि वो अपने टीचर के साथ पिकनिक पर जा रहे हैं। इकबाल सेड, ओह द बस हैज़ ऑलरेडी अराइव्ड। इकबाल ने कहा, अरे बस तो पहले से ही आ गई। मीना स्पोक, लेट अस गो एंड इन्फॉर्म द टीचर। अब मीना ने कहा कि चलिए अपने टीचर को बताते हैं। द टीचर ऑर्डर्ड ऑल द स्टूडेंट्स मस्ट सिट ऑन देयर सीट्स अकॉर्डिंग टू द सीरियल नंबर। अब टीचर ने कहा कि सभी बच्चों को अपने सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग ही बैठना है। The students sat on their seats and after 10 minutes the bus started moving on the roads of Delhi। और जैसे ही वो बस में बैठ गए, लगभग 10 मिनट के बाद उनकी बस दिल्ली के रोडों पर चलना सड़कों पर शुरू हो गई। अब देखिए बच्चों, मैं यहाँ पे आपको कुछ पिक्चर्स भी दिखाती हूँ। फर्स्ट पिक्चर है ये एन असमीज़ फैमिली, असम के एक परिवार का ये चित्र है, ठीक है। और अगला है ये मिज़ो गर्ल, यानी कि मिज़ोरम की एक लड़की का ये चित्र है, ठीक है। आप इसके फेस को गौर से देखिए, ठीक है, स्ट्रक्चर जो है उसका फेशियल। नेक्स्ट आगे, आफ्टर एंजॉइंग मैनी पिकनिक स्पॉट्स एट लास्ट दे रीच द रेड फोर्ट। और बहुत सारे पिकनिक स्पॉट्स को एंजॉय करने के बाद बहुत सारे पिकनिक स्थल पर गए वो लोग और उन्हें बहुत मज़ा किया। उसके बाद वो लोग लाल किले पर पहुंचे। स्टूडेंट्स वर वेटिंग टू सी द रेड फोर्ट एज सून एज द टीचर परमिटेड दैम। स्टूडेंट्स स्टार्टेड गो टू इनसाइड। अब क्या हुआ, सभी बच्चे वेट करने लगे। फिर जब उनकी टीचर ने उन्हें परमिट किया तब वो अंदर जाना शुरू कर दिया उन्होंने। वंस इनसाइड इकबाल लुक्ड बैक एंड स्पोक विद सरप्राइज, लुक देयर्स अ फॉरेनर विद हिज चिल्ड्रन ईटिंग आइसक्रीम। तभी इकबाल ने पीछे की तरफ देखकर आश्चर्य से बोला कि देखो, पीछे एक विदेशी है और जो कि आइसक्रीम खा रहा है अपने बच्चों के साथ। देखिए, व्हेन द टीचर सॉ द स्टूडेंट स्टेयरिंग एट द प्लेस ही आस्क्ड, व्हाट इज द मैटर, व्हाई हैव यू स्टॉप्ड। अब क्या हुआ, जब टीचर ने देखा कि सभी बच्चे एक ही जगह पर रुके हुए हैं तो उन्होंने पूछा, क्या हुआ, तुम सभी क्यों रुक गए। इकबाल रिप्लाइड, सर लुक दैट फॉरेनर इज ईटिंग आइसक्रीम विद हिज चिल्ड्रन। अब उसने बोला कि जो फॉरेनर है, विदेशी है, वो अपने बच्चों के साथ आइसक्रीम खा रहा है। द टीचर सेड, ओह नो ही इज़ नॉट अ फॉरेनर। टीचर ने बताया कि ये कोई विदेशी नहीं है, ही इज़ एन इंडियन लाइक अस, ये भी हमारी तरह ही भारतीय है। The children asked, but sir, his face color and dress is not like us। उसने बोला, लेकिन सर इसका जो फेस है, चेहरा है, रंग है और क्या कहते हैं इसके जो कपड़े हैं वो हमारी तरह मिलते नहीं हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या है, इनके फेसेस, इनके मतलब थोड़े अलग सा थोड़ा सा स्ट्रक्चर होता है। इनकी आइज़ थोड़ी सी स्मॉल होती हैं जो कि वहाँ के क्लाइमेट के अकॉर्डिंग होती हैं। देखिए अब ये क्या है बच्चों, स्टेट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। यहाँ पे क्या है, इंडिया के जो नॉर्थ ईस्ट में जो स्टेट्स आते हैं वो सभी के नाम यहाँ पर दे रखे हैं। सिक्किम, असम, मेघालय, मिज़ोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड एंड अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अब क्या हुआ, जब बच्चों ने ये कहा कि इनका जो फेस कलर ये सब हमसे नहीं मिलता है तो टीचर ने बताया, द टीचर सेड, यस you are right, but you know that the terrain of our country has variety of landscape like high mountain, plain areas, desert and snow covered hills। टीचर ने कहा, हाँ तुम सही कह रहे हो, लेकिन जो हमारे देश का जो जलवायु है और जो वैरायटी है, जो स्थल हैं उनकी वैरायटी है, जैसे कि कहीं पर पठारी क्षेत्र है तो कहीं पर पहाड़ हैं और कहीं पर रेगिस्तान है, तो कहीं कहीं तो पूरा बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ हैं। तो ये कितना डिफरेंट है ना, अलग अलग सा है बिल्कुल। तो देखिए, बिकॉज ऑफ विच इन इनहेबिटेंट्स ऑफ वन एरिया डिफर फ्रॉम द अदर पीपल इन फूड, लिविंग, शेल्टर्स एंड ड्रेसेस। तो फिर सर ने बताया, इन सभी जलवायु के जो ये हैं चीज़ें और इन सारे कारणों की वजह से ही जो उस जगह के जो रहवासी हैं, रहने वाले लोग हैं, वो एक जगह से दूसरे जगह पर रहने वाले लोगों से अंतर है उनमें। और वहाँ का खान पान, रहने का तरीका, रहने के जो घर हैं और उनके कपड़े, वो सभी में अंतर है। जैसे कि आपने भी नोटिस किया होगा, सभी के अलग अलग तरह के कपड़े। जैसे आपने मणिपुरी ड्रेस देखेंगे तो वो बिल्कुल ही अलग होती है और एक राजस्थानी ड्रेस बिल्कुल अलग। आप ये काम सर्च भी करेंगे आप नेट पर कि जो नॉर्थ ईस्टर्न
स्टेट्स के लोग होते हैं वो किस तरह के कपड़े पहनते हैं, क्या खाना खाते हैं, इन सब की आपको सूची बनानी है। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। नाउ look at those people, they belong to the northeastern region of India. The climate of this region is different from the plain areas. और बच्चों जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में उत्तर पूर्वी जो भारतीय क्षेत्र हैं उनमें जो लोग रहते हैं वो क्या कहते हैं, जो प्लेन एरिया में लोग रहते हैं उनसे अलग दिखते हैं, क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट जो है, जलवायु जो है वो अलग है उस क्षेत्र का, जो कि समतल मैदानों से बिल्कुल ही अलग है। देयरफॉर दे आर डिफरेंट फ्रॉम अस, और इसी कारण ये हमसे अलग दिखते हैं। लेट अस मूव इनसाइड द रेड फोर्ट एंड वील डिस्कस दिस टॉपिक टुमारो इन द क्लास। और चलिए अब हम लाल किले के अंदर चलते हैं और इस टॉपिक के बारे में कल डिस्कस करेंगे। अब आगे, नेक्स्ट डे द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स द क्लास looked like foreigners and assured us that you will discuss this matter in the class. अब बच्चों ने कहा कि आपने कहा था कि इस मैटर को कल डिस्कस करेंगे, तो फिर अब क्या कहा? The teacher smiled and said, "Yes, I had told you yesterday that they are the inhabitants of India. Let us see this area on the map of India." अब टीचर मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि मैंने आपको कल बताया था कि जो ये इनहेबिटेंट्स ऑफ इंडिया हैं, जो ये लोग यहाँ के हैं, तो ये वहाँ के जो रहवासी हैं वो सभी अलग होते हैं वहाँ की जलवायु के कारण। तो चलिए उन्हें मैप पर देखते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको मैप पर ये सारे एरिया दिखाए थे, ये जो है इन्हीं के बारे में बताया है यहाँ पे, जैसे असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड एंड सिक्किम आर द स्टेट्स इन दिस पार्ट ऑफ इंडिया। ये सभी राज्य इस हिस्से में, इस भाग में आते हैं। दीज स्टेट्स आर द पार्ट ऑफ द हिली एरियाज, देयरफॉर द लाइफ ऑफ दिस पीपल इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, दे वर्क हार्ड फॉर अ लिविंग। और यहाँ के जो एरिया है, जो क्षेत्र है, वो पहाड़ी क्षेत्र है, इसलिए यहाँ के लोगों का जो जीवन है, जीवन यापन जो है वो बहुत ही मुश्किल है। उन्हें काफ़ी कठिन परिश्रम करना पड़ता है जीवित रहने के लिए, अपनी जीविका चलाने के लिए। These people are known for their talent in various fields as the famous singer Bhupen Hazarika, footballer Baichung Bhatia, boxer Mary Kom. Who does not know these celebrities? देखिए बच्चों, ये यहाँ के लोग भी बहुत टैलेंटेड होते हैं, जैसे कि आप फेमस सिंगर भूपेन हजारिका, फुटबॉलर बाइचुंग भाटिया और बॉक्सर मैरी कॉम को तो जानते ही होंगे। कौन नहीं जानता इन सेलिब्रिटीज़ को, जानते हो ना? द पीपल ऑफ दीज स्टेट्स आर वेरी ब्रेव। द इंडियन आर्मी हैज़ अ सेपरेट रेजिमेंट फॉर द पीपल ऑफ दीज स्टेट। और यहाँ के लोग जो होते हैं वो बहुत बहादुर भी होते हैं। वो सभी वहाँ के जो लोग हैं उनके लिए एक इंडियन आर्मी में एक अलग रेजिमेंट बनाया हुआ है। These people come the capital of India for higher education, service and business. Like them, the people from other states also come to Delhi. देखो बच्चों, जो क्या कहते हैं यहाँ के लोग होते हैं वो भारत की जो राजधानी है दिल्ली, वहाँ पर उच्च शिक्षा और सर्विस यानी कि नौकरी या फिर बिजनेस करने के लिए आते हैं दिल्ली में। जैसे कि अदर स्टेट्स, दूसरे क्षेत्र राज्यों के लोग भी दिल्ली में रहने आते हैं। जैसे आपने दिल्ली में देखा होगा, कोई किसी राज्य से है, कोई यूपी से है, कोई राजस्थान से है, तो सभी अलग अलग राज्य से दिल्ली में आते हैं। दीज पीपल सेलिब्रेट देयर फेस्टिवल्स अकॉर्डिंग टू देयर कस्टम्स एंड ट्रेडिशन। और ये अपने जो इनके त्यौहार होते हैं, अपनी संस्कृति, अपनी परंपराओं के अनुसार ये लोग अपने त्यौहार मनाते हैं। बिकॉज ऑफ दिस दिल्ली इज़ द मिरर ऑफ ऑल द स्टेट। और इसी कारण दिल्ली क्या है, पूरे सभी राज्यों का एक दर्पण बन चुका है, क्योंकि इसमें अलग अलग राज्यों के लोग अपने अपने त्योहारों को मनाते हैं। जिससे कि ये आपको पता है ना, इसीलिए दिल्ली को मिनी इंडिया भी कहा जाता है। पीपल ऑफ अदर कंट्रीज कम टू दिल्ली टू सी यूनिटी इन डाइवर्सिटी। और सभी जो अलग अलग राज्य देशों के लोग आते हैं, जब देखते हैं भारत में, दिल्ली में जब देखते हैं, तो वो उन्हें यहाँ पर अनेकता में एकता देखने को मिलती है। यानी कि विभिन्न विभिन्न संस्कृति जो है भारत में अलग अलग राज्यों की, वो सभी मिलजुल कर किस तरह से रहते हैं। सभी मिलजुल कर अलग अपने एक दूसरे के त्यौहार मनाते हैं, एक दूसरे का खान पान भी शेयर करते हैं। जैसे आपको पता है साउथ इंडिया के लोग जो होते हैं वो डोसा, इडली ये सब खाते हैं, और राजस्थानी लोगों का भी पता है आपको, जैसे दाल बाटी चूरमा। इस तरह से अलग अलग राज्यों के लोग एक साथ मिलकर
एक दूसरे का खाना शेयर करते हैं और इससे अनेकता में एकता आती है। Therefore we must live together with love and affection, और इसी कारण हम सभी मिलजुल कर प्यार से रहते हैं। All the children spoke in a voice, sir we have understood that we all are Indians। अब क्या हुआ, सारे बच्चे एक साथ बोले, सर हम समझ गए कि हम सब भारतीय हैं। चलिए बच्चों, अब हम एक्सरसाइज सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन 1 है मार्क ट्रू फॉल्स अगेंस्ट ईच सेंटेंस। यहाँ पे आपको ट्रू फॉल्स का निशान लगाना है। फर्स्ट है स्टूडेंट ऑफ क्लास 4th वर गोइंग ऑन अ टूर ऑफ इंडिया। क्या क्लास 4th के स्टूडेंट इंडिया के टूर पर जा रहे थे या फिर दिल्ली के? वो दिल्ली के टूर पर जा रहे थे, तो क्या होगा, ये फॉल्स यानी कि गलत। द क्लाइमेट ऑफ आर कंट्री हैज़ अ लॉट ऑफ वेराइटी। हमारे जो देश है उसका जो क्लाइमेट है, जलवायु है, वो बहुत ज़्यादा विविधता वाला है। तो क्या ये सही है या गलत? सही, तो इसलिए ट्रू। क्लाइमेट हैज़ एन इम्पैक्ट ऑन इंडिया एंड लिविंग। जो जलवायु है वो लोगों के फूड और लिविंग पर इम्पैक्ट डालता है, अपना प्रभाव डालता है। हाँ या नहीं? हाँ। लाइफ ऑफ पीपल लिविंग इन हिली एरियाज इज़ वेरी ईजी। क्या पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले लोगों की जो ज़िंदगी होती है, जीवन जीने का, जीविका कमाने का जो तरीका होता है, वो आसान है या मुश्किल है? कठिन है, इसलिए ये इजी वाला जो है वो रॉन्ग आएगा, इसलिए फॉल्स। द नॉर्थ ईस्ट रीजन ऑफ इंडिया इज़ कॉल्ड द 7 सिस्टर्स। जो नॉर्थ ईस्ट का रीजन है उसे 7 सिस्टर्स कहा जाता है। यस और नो? यस, ट्रू। तो ये ट्रू है। आइडेंटिफाई द पिक्चर एंड राइट द नेम ऑफ द स्टेट। बच्चों यहाँ पे आपको ये पिक्चर दिए है, उन्हें आइडेंटिफाई करके इनके स्टेट्स का नाम लिखना है। जैसे फर्स्ट स्टेट में प्लेन एरिया दिख रहा है तो ये उत्तर प्रदेश हो सकता है। तो फिर अगला जिसमें आपको रेत ही रेत नज़र आ रही है तो ये राजस्थान हो सकता है। अब जो ये थर्ड पिक्चर है जिसमें आपको ये जो टेरेस फार्मिंग दिख रही है, जो सीढ़ी नुमा खेती होती है, तो ये है हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, इस तरह के अलग अलग स्टेट्स में होती है, इसलिए मैंने किसी एक स्टेट का नाम लिख दिया है। अगला है ये जो इसमें आपको नदी दिख रही है और ये क्या कहते हैं, नारियल के पेड़ हैं, तो ये केरल हो सकता है और तमिलनाडु भी, तो इसलिए मैंने लिख दिया है अंदाजे से। चलिए अगला है क्वेश्चन 4 है राइट द नेम्स ऑफ द नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट्स विच आर कॉल्ड 7 सिस्टर्स। यहाँ पे आपको जो उत्तर पूर्वी राज्य हैं जिन्हें 7 बहनें कहा जाता है उनका नाम लिखना है। तो उनका नाम बच्चों इस पेज पर लिखा हुआ है, 119 पेज नंबर है ये। इस पर नाम लिखे हुए हैं। असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड एंड सिक्किम आर द स्टेट इन दिस पार्ट ऑफ इंडिया। ओके बच्चों। एंड 5th क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। यहाँ पे फर्स्ट है भूपेन हजारिका, ये है सिंगर। सचिन तेंदुलकर क्रिकेटर। जसपाल राणा शूटर। मैरी कॉम बॉक्सर। बाईचुंग भूटिया फुटबॉलर। टू गो टू द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन व्हाट विल द पीपल ओवर थिंक अबाउट यू। यहाँ के लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे अगर आप नॉर्थ ईस्ट रीजन में जाते हैं तो इसका आंसर मैंने लिखा है दे विल थिंक दैट वी हैव कम हेयर फ्रॉम प्लेन रीजन ऑफ इंडिया विच हैज़ डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस। वो ये सोचेंगे कि हम जो कि समतल क्षेत्र है भारत का वहाँ से आए हैं जहाँ की जलवायु जो है वो यहाँ के क्षेत्र से अलग है। ये बच्चों हम क्वेश्चन 3 देख लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईच एरिया। यहाँ पर आपको सभी एरिया की जो विशेषताएं हैं वो बतानी है। जैसे हिली एरिया में यहाँ पे दे रखा है, एरिया दे रखे हैं पहले, फिर ड्रेस दे रखी है वहाँ की, फिर फूड, फिर मेन क्रॉप्स और लिविंग जीने का, जीविका कमाने का साधन, और मेन फेस्टिवल्स जो त्यौहार वहाँ मनाए जाते हैं। फर्स्ट है हिली एरिया में वूलन क्लोथ्स, फेरन, स्वेटर्स ये सब पहने जाते हैं। फूड में वहाँ पर हार्ड ड्राइड याक, चीज़, थुक्पा, बूज़ ये सब खाया पिया जाता है। मेन क्रॉप्स में स्वीट पोटैटो, टी, चाय वगैरह उगती है, वहाँ पे आलू वगैरह उगते हैं। लिविंग में वो लोग ज़्यादातर टूरिज़्म का सहारा लेते हैं, वहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट घूमने आते हैं, उन्हीं से ही उनको अर्निंग होती है, पैसे मिलते हैं। हैंडलूम वर्क्स, इसमें क्या है जो भी हाथ से बनाने वाली चीज़ें होती है, जैसे शॉल्स, पश्मीना शॉल, स्वेटर, ये सारी चीज़ें आती हैं। मेन फेस्टिवल में उसके हैं हेमेस, लोसर, नवरोज़, ये सब त्यौहार वो लोग मनाते हैं। प्लेन एरिया के लोग शर्ट, पैंट, साड़ी या फिर ऑल टाइप ऑफ क्लोथ्स पहनते हैं। जैसे वहाँ
पर मौसम चेंज होता है तो उसके हिसाब से कपड़े पहनते हैं। और फूड में पल्सेस, दालें, पैडी चावल, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, हरी सब्जियां एंड चपाती, ये सब खाते हैं। मेन क्रॉप्स है वहाँ की पल्सेस, दालें, वीट गेहूँ, मेज़ मक्का एंड पैडी चावल, ये सब वहाँ उगता है प्लेन एरियाज़ में। लिविंग वहाँ के लोग खेती करते हैं और सर्विस करते हैं। मेन फेस्टिवल्स हैं होली, दिवाली, ईद और मकर संक्रांति, ये सब बहुत सारे त्यौहार हैं जो कि आपको पता है, आप लिख सकते हो उन्हें भी। डेजर्ट एरिया में टर्बन यानी कि पगड़ी, लॉन्ग वुलन रोब्स, सर को ढकने के लिए जो वो पहनते हैं वो, हैवी सोल्ड शूज़ और मोटे तले वाले जूते पहनते हैं ताकि रेत से उन्हें गर्मी ना लगे। और फूड है वहाँ का दाल बाटी चूरमा, मिलेट, बाजरे की रोटी, दाल बाटी चूरमा और भी अन्य चीज़ें। मेन क्रॉप्स है वहाँ की कैक्टस और ड्रॉट टॉलरेंट पल्सेस, मतलब कि जो सूखे को बर्दाश्त कर ऐसी दालें। एनिमल हस्बेंड्री यानी कि पशुपालन। डेजर्ट फेस्टिवल वो लोग मनाते हैं। साउदर्न एरिया में क्या होता है, धोती एंड कॉटन क्लोथ्स पहने जाते हैं। इडली, डोसा, वड़ा, सांभर ये सब खाया जाता है। एंड पैडी यानी चावल। और फसलें हैं वहाँ की, मेन क्रॉप्स हैं पैडी, मिलेट, कॉफ़ी, ये सब वो लोग उगाते हैं। लिविंग है उनका टूरिज़्म, लोग वहाँ घूमने आते हैं, इनसे उन्हें अर्निंग होती है। एग्रीकल्चर, खेती और पशुपालन। पोंगल वहाँ का मेन फेस्टिवल है। आइलैंड ग्रुप्स में ड्राई टी शर्ट, कॉटन क्लोथ्स ये सब पहना जाता है। एंड वो लोग क्या कहते हैं, खाने में खाते हैं फिश करी एंड ग्रिल्ड लॉबस्टर, और भी जो समुद्र से मिलने वाली चीज़ें होती हैं वो लोग वो ज़्यादा खाते हैं। एंड उगाते हैं ऑयल सीड्स और दूसरी चीज़ें। एंड फिशिंग उनका मेन जो है जीविका कमाने का साधन। और फेस्टिवल है काली पूजा, गणेश पूजा, आइलैंड टूरिज़्म फेस्टिवल, ये सभी उनके मुख्य त्यौहार हैं। ओके बच्चों, थैंक यू।